Hello everyone, this video is the second part of chapter number 11, Sunita in Space. Isn't it amazing? अर्थ में जब भी हम कुछ चीज़ ऊपर को फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे को ही आती है। जब भी हम किसी बॉल को हवा में ऊपर को फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे को आती है और इसी वजह से हम उसको कैच भी कर पाते हैं। अर्थ में हम बिल्कुल भी फ्लोट नहीं कर सकते हैं और जब भी हमने पानी भरा किसी ग्लास में या फिर बकेट में तो वो हमेशा उधर ही रहता है, वो भी चीज़ कभी भी फ्लोट नहीं करती है और वो कभी भी बुलबुले बनकर इधर उधर घूमता फिरता नहीं है। जैसे कि सुनीता विलियम्स ने अपने स्पेस के बारे में बताया था कि वहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो इसलिए हर चीज़ ही फ्लोट होती रहती है, वाटर भी इवन फ्लोट होता रहता है। तो हमारी अर्थ की यही स्पेशल बात है कि कोई भी चीज़ को वो अपनी तरफ को खींचती है। सुनीता विलियम्स हमारी अर्थ से 360 किलोमीटर्स दूर स्पेसशिप में गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी दूर गई थी? अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी या फिर अपने टाउन से जो भी 360 किलोमीटर्स जो दूर की लोकेशन है उसको सोचिए और फिर आप जान पाएंगे कि 360 किलोमीटर्स कितना ज़्यादा दूर होता है। तो अगर आप उस शहर को सोच लें कि भाई यहाँ से आपके घर से इतना दूर होता है तो वही आपको आइडिया दे पाएगा कि सुनीता विलियम्स अर्थ से कितना ज़्यादा ऊपर गई होंगी। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि सुनीता के हेयर हमेशा खड़े क्यों रहते थे। वो इसीलिए खड़े होते थे क्योंकि वो उसका जो अर्थ से, जहाँ पर अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे वो बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी और अर्थ से इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, इसीलिए हर एक चीज़ इधर उधर तैरती रहती थी। तो आप समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ यहाँ पर नीचे की तरफ ही आती है क्योंकि अर्थ उसको पुल करती है नीचे को। तो इसी तरीके से हमारे जो माउंटेन्स से जो वाटर आता है जब उसको स्लोप मिलता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, ना कि ऊपर की तरफ जाता है। वेयर आर द लाइन्स रियली? सुनीता यहाँ पे डिस्क्राइब करती है कि वो स्पेसशिप से जब अर्थ को देखती है तो वहाँ से हमारी जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग दिखती है और हमारी अर्थ इतनी सुंदर दिखती है कि वो कहती है वो उसे घंटों तक उसको देखती रह सकती है, जैसे हम कहते हैं निहार सकती है। और स्पेस से जो हमारी अर्थ है उसकी जो गोलाई है, जो वो सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है कि वो कितना ज़्यादा कर्व है, वो सब कुछ एकदम क्लियर नज़र आता है जैसे कि हमें ग्लोब में दिखता है। अर्थ की इस फोटोग्राफ को आप देख सकते हैं। इस फोटोग्राफ को स्पेसशिप से लिया गया है। तो इसी तरीके की कुछ फोटोग्राफ्स की वजह से आज हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है, क्या उसकी शेप है। लेकिन हजारों साल पहले जब लोगों ने इसको फोटो को नहीं देखा हुआ था तो वो सिर्फ इमेजिन ही करते थे कि अर्थ कैसी दिखती होगी। जिस तरीके से आम आदमी को नहीं पता था उसी तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको भी नहीं पता था और वो जानने की कोशिश करते रहते थे कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है और वो किस तरीके से घूम रही है, कहाँ को घूम रही है। उज़ैरा और शामिर दोनों के दोनों ग्लोब में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को देख रहे होते हैं। तो उज़ैरा कहती है कि इन सारी कंट्रीज के बीच में ना लाइंस बनी हुई हैं ग्लोब में। एज सच लाइंस ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। क्या इसी तरीके की सेम लाइंस क्या अर्थ में भी होती होंगी? यहाँ पे लाइंस का मतलब है ये वो लाइंस जो कि डिवाइड करती है कि ये कौन सी कंट्री है। ये उन्हीं लाइंस के बारे में बोल रही है कि अगर जहाँ से पता चल रहा है कि इंडिया यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, श्रीलंका यहाँ पर है, तो वो एक बाउंड्री जो बनी रहती है, क्या इसी तरीके की बाउंड्री क्या रियल में भी बनी होती है? तो शामिर कहता है हाँ, लाइंस तो होती हैं। वो बोलता है कि हमारे स्कूल की जो बुक है उसमें भी ये जो मैप बना हुआ है उसमें लाइंस बनी हुई हैं और जो जितने भी स्टेट्स बने हुए हैं वो भी लाइनों से डिफरेंशिएट करे हुए हैं, वो हमें अलग से क्लियर दिख रहे हैं कि ये कौन सा स्टेट है। तो उज़ैरा कहती है अगर हम दिल्ली से लेके राजस्थान को जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर मतलब इस तरीके की लाइनें बनी होंगी जैसे कि मैप में बनी हुई है? जब सुनीता विलियम्स स्पेस से अर्थ को देखती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, पर उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। जब सुनीता स्पेस से अर्थ को देखती है तो वो सिर्फ दो ही चीज़ को वहाँ से देख पाती है।
एक है वाटर वाला पार्ट और दूसरा है लैंड वाला पार्ट। उसको कोई भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कौन सा कंट्री कहाँ है और कितना उसका एरिया है। वहां पर सिर्फ यही दिखता है कि कितना पार्ट समुद्र का है और कितना पार्ट हमारे लैंड का है। और यहाँ पर अलग अलग से कोई भी कंट्री नहीं दिखते हैं। और ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये सिर्फ हमारे पेपर्स में बनी हुई हैं। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसके बारे में सोचो कि सच में ये लाइंस कहाँ हैं। लुक एट द स्काई। शामिर अपनी आंखें बंद करता है और एक कॉइन को आगे और पीछे कर रहा होता है और मून को देखता है और कहता है देखो मैंने एक कॉइन से इतने बड़े मून को छुपा दिया है। तो उस एरा कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि इतना छोटा सा एक कॉइन है वो इतने बड़े चांद को ना छुपा दे रहा है। अब आप भी ये चीज़ को सोचिए कि हमारा जो मून है वो इस कॉइन की तरह बिल्कुल फ्लैट है या फिर एक बॉल की तरह एकदम गोल है। हमारा मून एक स्फेयर शेप का है, जैसे हमारी अर्थ है उसी शेप का हमारा मून भी है। क्या कभी तुमने रात को ध्यान से स्काई को देखा है? रात में जो तारे चमकते हैं वो देखने में काफी ज्यादा मैजिकल लगते हैं और जो हमारा मून है वो कभी कभार तो सिल्वर या फिर थोड़ा ब्राइट कलर का दिखता है, काफी चमकता हुआ दिखता है। पर कभी कभार वो बिल्कुल खो ही जाता है। बस पूरी रात अंधेरा सा स्काई दिखता है, बाकी उसमें मतलब ब्लैक ब्लैक दिखता है और बाकी मून उसमें कहीं दिखता ही नहीं है। फेसेस ऑफ मून। यहाँ पर हम मून के 3 डिफरेंट फेसेस को देखेंगे। फर्स्ट होता है राउंड बॉल शेप में जो आता है मून, पूरा मून जिसे कहते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा का दिन कहते हैं। उसमें हमारा मून एकदम राउंड शेप का होता है, फुल मून होता है। उसके बाद हर दिन मून का साइज थोड़ा छोटा होता जाता है और वो राउंड के बजाय जो दूसरा शेप जो ले लेता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो उसको क्रिसेंट मून कहा जाता है। और ये मून हर दिन ये छोटा होता जाता है और धीरे धीरे 15 डेज के बाद वो टोटली गायब हो जाता है। उस डे को हम कहते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या की रात कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जो कि मून से रिलेटेड होते हैं। ईद, होली, गुरु पूर्णिमा, करवा चौथ, ये सारे ही फेस्टिवल्स मून से रिलेटेड होते हैं। रात को हम मून के अलावा और क्या क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं स्टार्स और कभी कभार हम सैटेलाइट्स को भी देख सकते हैं। तो मून भी एक सैटेलाइट है बट ये नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी जो सैटेलाइट्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ह्यूमन मेड हैं और उन सैटेलाइट्स को भी हम कभी कभार देख सकते हैं। और इनका काम क्या है? ये देते हैं सिग्नल, कुछ भी इंफॉर्मेशन को ये सेंड करते हैं। इसकी वजह से ही हमें जो टेलीफोन में हमें सिग्नल मिलते हैं या फिर टीवी में जो सिग्नल मिलते हैं और वो सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से मिलता है। और साथ ही साथ जो वेदर की रिपोर्ट है कि भाई बारिश अगले कुछ दिनों में बारिश होने वाली है या फिर हवाएं चलने वाली हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उन्हीं सैटेलाइट्स के सिग्नल की वजह से ही मिलता है। और कभी कभार हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को आप देख ही सकते हैं ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अर्थ हमें कंप्लीट नहीं दिख रही है और ये जो फोटोग्राफ है ये स्पेसशिप से ली गई है जब इनका स्पेसशिप मून पे था। और इस फोटोग्राफ में आप मून के सरफेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अर्थ को देख सकते हैं, ये कंप्लीट हमें नहीं दिख रही है। इसका इस तरीके का दिखने का कारण सिर्फ एक ही है कि जहां पर भी सन की रोशनी, सन लाइट जहां पर पड़ती है वो ही पार्ट हमें विजिबल रहता है और जहां पर हमें सन की लाइट नहीं पड़ती है अर्थ पे वो वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी ऊपर से सनलाइट पड़ रही है तो हमें ऊपर वाला पार्ट विजिबल हो रहा है और नीचे वाले पार्ट में सनलाइट नहीं पड़ रही है इसीलिए वो विजिबल नहीं है। इस वजह से इसका शेप इस तरीके का दिख रहा है, अदरवाइज ये राउंड ही शेप का है। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। जब सुनीता विलियम्स सिर्फ 5 साल की थी उस समय पे उन्होंने टीवी में देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे लैंड कर रहे हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही फर्स्ट मैन बने थे जो कि मून पे जिन्होंने वॉक किया था या फिर मून पे जो उतरे थे।
और इस काम को देख के हर एक बच्चे की तरह सुनीता भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। और सुनीता बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उस समय पे से ही उनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स और स्विमिंग में बहुत ज़्यादा उनका शौक था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था और उनको पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर, और जब वो उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद वो एक डाइवर बनना चाहती थी। डाइवर जिसको हिंदी में बोलते हैं गोताखोर, जो कि समुद्र में नीचे जाकर कुछ अलग अलग चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। पर बड़े होते होते वो बन गई हेलीकॉप्टर की पायलट। फिर एक दिन उनको पता चलता है कि अगर वो आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग को कर लेती हैं तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती हैं, और बिल्कुल उन्होंने वही किया। और 2007 में सुनीता विलियम्स ने नया रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक स्पेस पे फ्लाइट करने का उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का मतलब है लंबे समय तक वहाँ पर वो रही थी। और सुनीता यहाँ पर बच्चों को अपना एग्जाम्पल देती हैं और बताती हैं कि अगर तुम कुछ चाहते हो पर आपको कुछ और मिल जाए तो आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी तरफ से उस काम के लिए अपना बेस्ट करो और वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। सुनीता से एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि वो आगे और क्या बनना चाहती हैं, तो उस पे वो आंसर करती हैं कि वो एक स्कूल टीचर बनना चाहती हैं, ताकि वो बच्चों को बता पाए कि जो साइंस है और जो मैथमेटिक्स है वो एक दूसरे से हमारी ज़िंदगी से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हम कर लेते हैं, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? तो रात को ही हमें क्यों तारे दिखते हैं और दिन में हमें क्यों नहीं दिखते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि जो सन की जो ब्राइट लाइट है वो जो स्टार्स की जो थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स है उसको ब्लॉक कर देती है, और जो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादा ब्राइट चीज़ होती है हम उसी को देख पाते हैं, और हल्की लाइट वाली चीज़ को हम देख ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्स की जो लाइट है वो कम है, हाँ उसकी लाइट भी सन के बराबर ही है, बट होता यह है कि वो हमसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस में है, इतना ज़्यादा दूर है कि उनकी लाइट हमें दूर होने की वजह से उसकी हमारी लाइट हमको उनकी लाइट बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है। तो स्टार के कंपैरिजन सन की लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें सन दिखाई देता है और स्टार्स दिन में नहीं दिखते।